Good morning class 5. This is our EVS class and we are doing the chapter 7 which is not enough food. हमने इसका कहाँ तक किया है इस चैप्टर में? अभी तक हमने डिजीज के बारे में पढ़ लिया, साथ ही साथ प्रैक्टिस एक्सरसाइज में ए पार्ट भी कर लिया है ना। अब देखिए बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें क्या पूछा गया है? फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को फिल करना है। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स डिपेंड ऑन डैश वाटर फॉर देयर क्रॉप्स। मोस्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? ज्यादातर। ज्यादातर जो फार्मर्स हैं यानी कि किसान हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? डिपेंड मतलब निर्भर करना। डिपेंड ऑन डैश वाटर, कौन से पानी पर निर्भर करते हैं? फॉर देयर क्रॉप, उनकी फसल के लिए वो किस तरह के पानी पर ज्यादा डिपेंड हैं। तो ज्यादातर किसान, हम जानते हैं कि ज्यादातर किसानों के पास से कैनाल नहीं होती, ना फिर उनके पास वाटर पंप होते हैं जिससे वो जमीन से पानी निकाल सके। ऐसा कोई सोर्स नहीं होता ज्यादातर किसानों के पास। तो वो किस पे डिपेंड करते हैं? वो रेन वाटर पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं? रेन वाटर पे। तो ज्यादातर किसान किस चीज पर डिपेंड करते हैं? रेन वाटर पे डिपेंड करती है फॉर देयर क्रॉप। अपनी फसल के लिए वो किस पे डिपेंड होते हैं? रेन वाटर पे। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डैश कैन नॉट सी इन डिम लाइट। देखिए हमने कल की ही क्लास में किया था कि हम विटामिन ए की वजह से कौन सा रोग होता है, कौन सी डिजीज होती है? नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें पर्सन जो है या तो अंधेरे में या फिर डिम लाइट मतलब कि बिल्कुल हल्की सी रोशनी में देख नहीं पाता है। इन्होंने हमसे क्या पूछा है? अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डैश कैन नॉट सी इन डिम लाइट। डिम लाइट में कौन नहीं देख सकते? जिनको क्या बीमारी हो या फिर रोग हो, यानी कि जो डिजीज है वो कौन सी हो सकती है? नाइट ब्लाइंडनेस। सफरिंग का मतलब क्या होता है? सफरिंग का मतलब होता है जिससे वो गुजर रहे हो, यानी कि अगर किसी को बीमारी है तो वो किस चीज से पीड़ित हैं या फिर किस चीज से सफर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं नाइट ब्लाइंडनेस से। और नाइट ब्लाइंडनेस आपको पता होगा किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी की वजह से। ठीक है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सी पार्ट। इन्होंने बोला है सर्कल द ओड वन इन ईच ग्रुप एंड गिव द रीजन फॉर योर आंसर। देखिए फर्स्ट दिया है हमें ओड वन आउट निकालना है, मतलब कि जो बाकी से मेल ना खाता हो या फिर अलग कैटेगरी का हो तो हमें उसको अलग बताना पड़ेगा। ओके, एंड गिव द रीजन फॉर योर आंसर। मैं आपको रीजन भी बताऊंगी, आप उसे फिर नोटबुक में लिखेंगे। ओके, फर्स्ट देखिए फ्लड। फ्लड क्या होती है? जब एक्सेसिव रेनफॉल हो जाता है। हमने पढ़ा था पीछे, एक्सेसिव रेनफॉल के केस में क्या होता है? फ्लड, बाढ़ आ जाती है। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक क्या होता है? भूकंप। जब पृथ्वी की सतह में कुछ हलचल होती है, यानी कि अंदर वाली लेयर्स में जब हलचल होती है उसकी वजह से क्या होता है? अर्थक्वेक आता है। ठीक है। वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक मतलब ज्वालामुखी। इरप्शन का मतलब क्या होता है? विस्फोट। जब ज्वालामुखी फटता है तो उससे क्या निकलता है? लावा निकलता है, राख निकलती है और धुआं निकलता है ना, हमने पढ़ा था। अब देखिए फोर्थ है होर्डिंग। होर्डिंग क्या होता है? जमाखोरी। अब देखिए हमने ना पिछले क्लासेस में किया था कि जो फेमाइन है, फेमाइन के दो रीजन है, नेचुरल क्लैमिटीज एंड ह्यूमन क्रिएटेड प्रॉब्लम्स। नेचुरल क्लैमिटीज में हमने क्या क्या देखा था? अर्थक्वेक, फ्लड, वोल्केनिक इरप्शन। लेकिन ह्यूमन क्रिएटेड प्रॉब्लम में क्या आता है? होर्डिंग। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें फ्लड, अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन दिया है। ये कौन सा कॉज है? नेचुरल क्लैमिटीज वाला। कौन सा रीजन है? नेचुरल क्लैमिटीज, है ना। और होर्डिंग जो है वो कौन सा है? ह्यूमन क्रिएटेड प्रॉब्लम्स, है ना। ह्यूमन क्रिएटेड प्रॉब्लम्स में कौन सा आता है? होर्डिंग। बाकी तीनों कौन से हो गए? नेचुरल क्लैमिटीज में इंक्लूड करेंगे। तो ये तीन एक ही ग्रुप के हैं, लेकिन जो चौथे नंबर वाला है, फोर्थ है, होर्डिंग है, वो कौन सा है? सेकंड ग्रुप का है, ह्यूमन क्रिएटेड प्रॉब्लम्स का है ना।
तो ये ह्यूमन क्रिएटेड प्रॉब्लम्स है, बाकी तीनों कौन सी हैं? नेचुरल क्लैमिटीज। तो ये इसका रीजन होगा। होर्डिंग अगर अलग है वो किस रीजन से है? क्योंकि ये ह्यूमन क्रिएटेड प्रॉब्लम्स है, जबकि तीन जो बचे हुए हैं वो कौन सी हैं? नेचुरल क्लैमिटीज। ओके, आप रीजन में क्या लिखोगे? फ्लड, अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन आर कॉज्ड बाय नेचर एंड होर्डिंग इज अ ह्यूमन क्रिएटेड प्रॉब्लम। ओके, अब देखिए सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में मरस्मस, क्वेसियोकोर एंड गोटर, ये तीन जो दी गई हैं डिजीज, हमने इनमें पढ़ा है कि ये किसकी वजह से होती है? किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से, है ना। ये तीनों जो प्रॉब्लम्स है वो किसकी वजह से होती है? किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से, एलिमेंट की कमी की वजह से। लेकिन जो मलेरिया है, मलेरिया किसकी वजह से होता है? मच्छर के काटने की वजह से, है ना। ये किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से नहीं होता। तो आप लिख सकते हो कि मारिस्मस एंड द अदर टू डिजीज आर कॉज्ड बाय लैक ऑफ एनी न्यूट्रिएंट इन आवर फूड। ठीक है, हमारे खाने में किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से कौन सा रोग होता है? मारिस्मस, क्वेसियोकोर एंड गोइटर। ठीक है, और जो मलेरिया है वो किसकी वजह से होता है? दिस इज कॉज्ड बाय मस्किटो, है ना, मच्छर के काटने की वजह से होता है। अब देखिए हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज सेक्शन बी करते हैं। हमने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया है। ओके, अब हम सेक्शन बी करेंगे। हमें इसमें फर्स्ट पार्ट में दिया गया है, ए पार्ट में, कि हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया है, उसके आगे टिक लगाना है विच इज करेक्ट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है बोथ होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग आर। हमसे पूछा है कि जो होर्डिंग है, जमाखोरी है, और कालाबाजारी, कालाबाजारी मतलब ब्लैक मार्केटिंग, जो गवर्नमेंट से छिपकर काम किए जाते हैं या चोरी चकारी के काम किए जाते हैं, वो ब्लैक मार्केटिंग में हो जाते हैं, है ना। होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग आर लीगल। लीगल तो है ही नहीं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए फूड की शॉर्टेज कर रहे हैं, ताकि हम बाद में ज्यादा दाम पर बेच सके। तो ये लीगल तो नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट से भी छिपा रहे हैं। इलीगल, हाँ इलीगल हो सकता है, क्योंकि ये हम गवर्नमेंट से छिपकर काम कर रहे हैं, है ना। ये सही काम नहीं है, जानबूझकर हम खाने की कमी कर रहे हैं, है ना। ये क्या है? इलीगल है। स्टारवेशन आपको पता है, जब लंबे टाइम तक आपको अच्छा खाना नहीं मिलता तो उसकी वजह से स्टारवेशन जैसी प्रॉब्लम्स आती है, भूखमरी हो जाती है ना। सेकेंड देखिए, व्हेन एब्डोमेन ऑफ अ चाइल्ड गेट्स स्वोलन एंड बल्ज आउट ही इज सफरिंग फ्रॉम। हमने पढ़ा था कि बच्चे का अगर पेट जो है वो बढ़ जाता है, उसमें सूजन आ जाती है और उसकी टांगे पतली हो जाती है, तो वो कौन सी बीमारी से पीड़ित है? कौन से रोग से पीड़ित है? मैरिस्मस नहीं, मैरिस्मस में तो बिल्कुल ही पतला हो जाता है, उसके लूज फोल्ड्स निकल आते हैं, हमें पता चलता है उसके शरीर में झुर्रियां हो जाती है ना। अनीमिया, अनीमिया तो हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से होता है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है वो कम ऑक्सीजन कैरी करता है, जिसकी वजह से हमारा फेस कैसा हो जाता है? पेल। पेल मतलब पीला, पीला पड़ जाता है ना। इसमें पेट का तो कोई कनेक्शन नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन है क्वेसियोकोर। क्वेसियोकोर हमारा राइट आंसर है, जिसमें एब्डोमेन क्या हो जाता है? स्वेलिंग आ जाती है और टांगे जो हो जाती है, लेग्स जो हो जाती हैं, वो बिल्कुल ही पतली हो जाती हैं। ठीक है, आज का आपका होमवर्क इतना ही रहेगा। मैं आगे आपको इनके आंसर लिखकर फिर समझाऊंगी। ओके, आई होप आपको अभी तक का समझ आ गया होगा। आप अच्छे से कीजिएगा फिर नोटबुक में। ओके क्लास, थैंक यू।